good morning. Now we will see the next concept of management from our current chapter. अभी तक हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी है, आप भी शायद देख रही होगे साथ में. अभी देखते हैं नेक्स्ट इज द लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा कि प्लानिंग एट द सुपरवाइजरी लेवल, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें मैन पावर, शेड्यूलिंग, कम्युनिकेशन, ओवरसाइट, देन सुपरवाइजरी प्लानिंग फॉर रिसोर्स यूज, ये देखा. अभी नेक्स्ट है उसके एडवांटेजेस, शायद से हम लोग देख चुके हैं, नहीं भी देखे तो भी आप खुद देख लो वो, क्योंकि वो इजी है. अभी हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग बाय द सुपरवाइजर. लिमिटेशन मतलब उसके ऊपर मर्यादा क्या आती है. सबसे पहले क्या है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ टेक्नोलॉजी कंप्लीट प्लानिंग फेल्स. क्योंकि एक प्लानिंग रहता है वो करंट अवेलेबल टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्स पे नॉर्मली प्लान किया हुआ रहता है. अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके हिसाब से हमें चेंजेस करने होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, पूरा आपका प्लानिंग फेल होता है. ड्यू टू प्लान रूट वर्क देयर कैन बी प्लान प्रॉब्लम व्हेन इमर्जिंग सिचुएशन अराइज. कभी कभी कोई अलग चीज़ हुई तो वो प्लानिंग में नहीं रहती, प्लानिंग छोड़ के उसे हम लोग को हैंडल करना पड़ता है. सुपरवाइजर में यूज मोर टाइम टू डू प्रिसाइज प्लानिंग. प्लानिंग इतनी भी इजी चीज़ नहीं है, छोटे से छोटे प्लानिंग में सारे कंसेप्ट या फिर सारी चीज़ें हम लोग को सोचनी पड़ती है कि आगे चल के अपने को क्या कभी कैसे रखने वाला है, शेड्यूलिंग करो ये सब. तो वो प्लानिंग टेक्स मच मोर टाइम समटाइम्स, बराबर है. देन अ सिस्टेमेटिक प्लान यूजिंग साइंटिफिक मेथड इज कॉस्टली. अगर साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पे करना पड़ेगा, या फिर नए टूल्स परचेस करने पड़ेंगे, या फिर मैन पावर उसके ऊपर लगेगा, तो वो कॉस्टली हो जाता है. ड्यू टू टाइट प्लानिंग द ऑपरेशन आर डिसाइडेड इन क्लियर एंड हेंस देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी. प्लान करते हैं मतलब क्या है, हम लोग पहले से एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये दिन पे ये टाइम पे ये पर्सन ये चीज़ करेगा विद दिस रिसोर्सेज. तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मली नहीं होती. क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एडजस्टमेंट करनी होती है, तो बाकी सब प्लानिंग अपना डिस्टर्ब हो जाता है. नेक्स्ट, एट मेनी प्लेसेस प्लानिंग इज नॉट सुटेबल. हर एक जगह पे प्लानिंग करके चलता नहीं. जैसे अभी का एग्जाम्पल लो, सबके दुनिया में सब लोगों ने कुछ ना कुछ प्लानिंग किया होगा 1.5 साल पहले कि आगे के 1 साल में हम लोग क्या करेंगे, बट ड्यू टू कोविड किसी का ऑलमोस्ट 95% लोगों का कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं जा रहा है. ये सब कुछ है लिमिटेशन ऑफ अ प्लानिंग. ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हो. देखो खाली मैं आधे मिनट के लिए रखता हूँ स्क्रीन ऐसे ही आपके लिए. ये देखो एंडिंग में. नाउ मूविंग एंड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लानिंग बाय द सुपरवाइजर. मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसके गुणधर्म बोलते हैं वैसे. इट इज़ अ इंडिपेंडेंट प्रोसेस. सेकंड में क्या है, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग. जितना अच्छा प्लान करो उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के साथ क्या है उसकी डेवलपमेंट. ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो आपके प्लानिंग कितनी अच्छी की है. प्लानिंग इज नथिंग बट लुकिंग इनटू फ्यूचर. प्लान कभी बैक साइड का, यानी पास्ट टेंस का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं क्या, नहीं, उसके ऊपर खाली डिस्कस कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं. प्लान मतलब क्या, हाँ, कि आगे चल के हमें ये करना है, ये दिन पे ये चीज़ के साथ हमें इतने इतने मैन पावर लेके इतने स्टाफिंग के साथ ये रिसोर्स के साथ हमें ये प्रोडक्शन करना है. तो ये रहता है प्लानिंग. इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस. कभी रुकती है क्या, नहीं. जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन चल रही है तब तक प्लानिंग कंटिन्यू चालू रहेगा. प्लानिंग बाय सुपरवाइजर इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. ये चीज़ तो दिमाग में बिठा लो. ऊपर वाले बहुत दूर का सोचते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और सुपरवाइजर मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग. प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्री डिटरमाइंड लाइन ऑफ एक्शन. प्री डिटरमाइंड मतलब पहले ही डिसाइड कर चुके हैं हम लोग, आगे चल के ये रास्ते पे चलना है, ऐसा ऐसा करना है, ये चीज़ होती है तो ये करना है, ये चीज़ होती है तो ये करना है. प्लानिंग इंटीग्रेट्स वेरियस एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट. प्लान करते हैं मतलब खाली मुझे, हाँ, ये स्टाफ को काम देना है, ऐसा नहीं. ये स्टाफ को काम देना है तो कभी देना है, क्या देना है, उसको रिसोर्सेज कौन से एलोकेट करेंगे, उसका शेड्यूल क्या रहेगा, सारी चीज़ों को साथ में लेके आना है. यानी इंटीग्रेशन, या फिर बोल सकते हैं एग्रीगेशन. वो कहाँ पे होता है, आपके प्लानिंग में होता है. अभी नेक्स्ट क्या है,
आपको डिफरेंस है सुपरवाइजरी प्लानिंग एंड मैनेजरियल प्लानिंग। आप खुद ही देख सकते हो कि सुपरवाइजरी प्लानिंग मतलब शॉर्ट टर्म, उनको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, एक्चुअल एग्जीक्यूशन उनके पास होता है। और मैनेजरियल प्लानिंग मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिधर दिमाग की बात आती है, जिधर सोचना पड़ता है। तो वो हिसाब से ही ये सारे पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट कौन सा है वो, ठीक है, हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। पहला ही पॉइंट है जो आपको समझ में आएगा, सुपरवाइजरी प्लानिंग जो खाली आज कर का सोचते हैं, यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मैनेजरियल प्लानिंग क्या रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सुपरवाइजरी प्लानिंग का एग्जांपल क्या है, शेड्यूलिंग डेली एक्टिविटी, सिक्योरिंग रॉ मटेरियल। मैनेजरियल प्लानिंग क्या करते हैं, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, यानी आगे चल के, अब से नहीं, अब से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद क्या होने वाला है ये सोचने वाला, यानी आपका मैनेजरियल प्लानिंग। बाद में सुपरवाइजरी प्लानिंग में क्या है, सुपरवाइजर लुक इनटू वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, ही टेक केयर ऑफ द वर्क फ्लो। सबऑर्डिनेट मतलब उसके इमीडिएट नेक्स्ट कौन है, उनके काम के बारे में देखते हैं, काम देखते हैं। मैनेजरियल प्लानिंग में क्या है, मैनेजर्स मे और मे नॉट हैव एम्प्लॉय रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू हिम, ही लुक्स आफ्टर द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर कोई आएगा उसको देखने वाला, वो होता है सुपरवाइजरी प्लानिंग में। सुपरवाइजर्स आर इंटरनली फोकस्ड इन प्लानिंग, और यहाँ पे क्या है, मैनेजर का काम रहता है मैनेजरियल प्लानिंग के। सुपरवाइजर मैनेज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे सुपरवाइजर के अंदर कौन रहता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय रहता है। और मैनेजरियल प्लानिंग में क्या रहता है, वो प्रोजेक्ट के साथ डील करते हैं, उनके प्रोजेक्ट में अलग अलग सुपरवाइजर रहेंगे, तो सुपरवाइजर किसे देखेंगे, एम्प्लॉय को। सुपरवाइजर्स ड्यूटी आर फोकस ऑन इंटरनल ऑपरेशन, और मैनेजर ड्यूटी के क्या रहती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर रहती है। और सुपरवाइजर प्लान बजट रिलेटेड टू मैन पावर, ओवरहेड, रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस, बट मैनेजर प्लान्स लार्ज बजट। जो सुपरवाइजर क्या रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर देखता है, उसके रिगार्डिंग उसका बजट। बट मैनेजरियल प्लानिंग क्या करता है, लॉन्ग टर्म जो प्लान है उनके लिए बजट के बारे में देखते हैं। अभी प्लानिंग एक्टिविटी, तो एंड डिटेलिंग एंड द फॉलोइंग स्टेप, इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्लानिंग एक्टिविटी, प्लानिंग के लिए ज़रूरी क्या है, प्लानिंग करना है तो ऐसे ही हवा में नहीं होगा, उसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ जॉब्स टू बी डन, कितने नंबर ऑफ जॉब करने हैं, क्या क्वालिटी के जॉब है, उसके लिए क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, रिसोर्सेस मतलब वर्कर कितने हैं, स्टाफ कितना है, मशीनरी है भी कि नहीं है तो कितनी है, वो ऑटोमेटिक है कि सेमी ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, या फिर इक्विपमेंट कौन से है, उनके लिए टूल्स कौन से है। बाद में सिस्टेमेटिक प्रोसीजर एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन कभी करने हैं, टाइम एक्सपेक्टेशन के टाइम कितना लगने वाला है, कौन से टाइम पे क्या होने वाला है। और डिपेंडेंसी ऑफ ऑपरेशन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ कंट्रोल, के डिपेंडेंसी ऑफ ऑपरेशन के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं। जैसे मान लो पैकेजिंग, पैकेजिंग के लिए पहले प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, डायरेक्टली पैकेजिंग नहीं कर सकते, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन ज़रूरी है किसके लिए, प्लानिंग एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्या है, डिटेलिंग स्टेप्स इन अ प्लानिंग, तो इसमें बहुत सारी स्टेप्स है, मैं खाली पढ़ के दिखाता हूँ तो भी आपको समझ में आएगा। स्टडी करो रिक्वायरमेंट, देन अंडरस्टैंड करो टारगेट आपका, देन स्टडी द ड्राइंग एंड डिज़ाइन, डिसाइडिंग एक्शन ऑफ प्लान, क्या एक्शन ऑफ प्लान करना है ये सोचो, देन सिलेक्ट प्रॉपर मशीन, डिसीजन अबाउट द इक्विपमेंट एंड टूल, कौन से टाइप के इक्विपमेंट कौन से टूल्स यूज करने हैं, देन सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर रॉ मटेरियल, उसके बाद प्रॉपर रॉ मटेरियल, मतलब इन शॉर्ट आप कोई भी चीज़ प्लानिंग से लेके एंडिंग तक क्या करोगे, ये सब आपका पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, जो पूरा नॉर्मल, उसमें कोई सेंस नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप नॉर्मल असाइनमेंट लिखते हो तो भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हो, क्या लिखना है असाइनमेंट, कभी लिखना है, किससे लिखना है, पेन से लिखना है कि पेपर से लिखना है, कभी तक असाइनमेंट सबमिट करना है, उसका कंटेंट क्या रहेगा, कितने असाइनमेंट है, कितने पेपर लगने वाले हैं, तो यही क्या हो गया आपका प्लानिंग। अलोकेट टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, मेक अरेंजमेंट फॉर असिस्टिंग अदर डिपेंडेंट ऑपरेशन, अरेंजमेंट करो किसी और असिस्टिंग ऑपरेशन अगर लगने वाला है तो उसके लिए। असाइनिंग वर्क टू पीपल, हर एक को काम असाइन करो, अगर प्लान फेल होता है तो उसके पहले हम लोग को सोचना रहेगा इसके ऊपर के लाइन में के अल्टरनेटिव प्लान कौन सा है वो डिसाइड करो। अगर ज़रूरी पड़ी तो कोई भी ऑपरेशन या टास्क को रीशेड्यूल करो। बाद में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंफर्म करो, नहीं तो हर कोई बोलेगा ये तो मेरी अथॉरिटी नहीं है, मेरे अंडर नहीं आता, या फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
देन प्लानिंग द डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपेयरिंग एंड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर्मेट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो, क्योंकि कितना भी कोई भी चीज़ें हो आखिर में कहाँ पे पूछी जाती है, ऑन पेपर, लीगलाइज चीज़ें। रेडीनेस फॉर एनी अनसर्टेन हैपनिंग, अनसर्टेन मतलब रिस्क मैनेजमेंट जैसा आ गया, अगर कोई भी चीज़ गलत होती है तो उसके लिए रेडी है कि नहीं हम लोग, बराबर है। तो ये क्या हो गया, रेडीनेस किसके लिए, फॉर अनसर्टेन प्लानिंग। नेक्स्ट है प्लान ऑफ अ कम्युनिकेशन मेथड, एंड लास्ट में है अरेंजमेंट फॉर अ मेजरिंग वर्क परफॉर्मेंस। सब कुछ हो गया, लेकिन हो गया ऐसा बोल के हम लोग छुट्टा नहीं हो सकते। तो एक्चुअल मैंने जो डिसाइड किया था एज पर दैट स्टैंडर्ड है कि नहीं, उसमें डेविएशन कितना है कि वापस रिपीट करना है। मैं असाइनमेंट लिखनी थी, मुझे कितनी बोली थी सर ने, बोली थी 5 पेज की लिखो। मैं असाइनमेंट लिखी, प्रॉपर प्लानिंग किया और असाइनमेंट आधे पेज में ही खत्म हो गई। तो ऐसे ही सबमिट करते हो क्या, नहीं, अरे सर ने तो 5 पेज की दी है तो मैंने क्या कम लिखा, क्यों कम लिखा, ये भी सोचना पड़ता है। तो ये एक टाइप का क्वालिटी एश्योरेंस जैसा आ गया। जो द स्टेप्स टू बी फॉलोड आफ्टर प्लानिंग, ये आप खुद देख लो, उसमें 11 स्टेप्स है। उसमें कोई डाउट आता है तो पूछो, फोटो में भेज ही रहा हूँ या फिर भेज दिया भी रहेगा शायद से, ठीक है। अभी इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम फॉर वेरियस एक्टिविटी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स, फॉर्म मतलब क्या, अपीयरेंस कि कैसे फॉर्मेट में मुझे देनी है। तो ये है आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट। सुपरवाइजर ऑफ और शॉप फ्लोर मैनेजर इज द की पर्सन, ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है किसके लिए, प्लानिंग के लिए। सुपरवाइजर हैज़ टू प्लान फॉर द ईयर, उसको लंबे टाइम तक, नॉर्मली ईयर तक प्लानिंग करना रहता है। ऑल्सो ही हैज़ टू प्लान फॉर द शिफ्ट, ईयर में शिफ्ट के अंदर कितनी कैटेगरी आती है वो सबके लिए। तो सुपरवाइजर वाइल प्लानिंग डील्स विद द रिसोर्सेज ऑन वन साइड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑन द अदर साइड, कि मेरे पास क्या अवेलेबल है ये भी सोचना रहता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी सोचना रहता है, किसे, सुपरवाइजर को। फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, मशीन वाइज प्लानिंग, मैन पावर, हर एक चीज़ जो अवेलेबल है उसका प्लानिंग करना रहता है। तो ये प्लानिंग कैसे करने हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट रहेंगे, वो प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, ये काम भी किसका रहता है, तो सुपरवाइजर का। ये देखो यहाँ पे है कि प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलवेज हेल्प द प्रोडक्शन टीम इन द फॉलोइंग वे, ये कैसे हेल्प करती है, तो उसके फायदे क्या है मतलब, ठीक है। तो 14 है, ये आपको लिखने नहीं आना है, आपको अलग अलग एडवांटेजेस दिए जाएंगे, तो उसमें से कौन सा है या नहीं है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा। आपके एग्ज़ाम कैसे भी टाइप के हो, भले एक्चुअल एग्ज़ाम हो या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू हो, आपकी मैनेजमेंट की एग्ज़ाम ऑनलाइन ही रहती, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहती है। तो सबसे पहला हेल्प किस में करती है ये, सिस्टम का स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ सिस्टम। नो ह्यूमन एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ह्यूमन एरर जो रहते हैं कि वैल्यू आगे पीछे कर दी, गलत कर दी, तो उसका नो ह्यूमन एरर रिकॉर्डिंग। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, फैक्चुअल मतलब फैक्ट, फैक्ट मतलब एक्चुअल, कि फैक्ट क्या है वो इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर हमें मिलती है। डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, हर एक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको डेटा लगता है, विदाउट डेटा आप कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकते, कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। देन सिस्टेमेटिक प्लान, आपका प्लानिंग जितना सिस्टेमेटिक रहा, पहले भी मैं 2 बार बोल चुका हूँ कि भले अंग्रेज चोर थे, पूरी दुनिया के ऊपर चोरी की उन्होंने, सबको लूटा, लेकिन वो इतने साल तक इतने बड़े बड़े कंट्री या फिर बड़े बड़े एरिया पे उन्होंने कैसे रूल किया, तो एक ही चीज़ उनके पास अच्छी थी, वो थी उनका सिस्टेमेटिक प्लानिंग। तो यहाँ पे भी क्या है, सिस्टेमेटिक प्लान, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज होने चाहिए। ओवर यूटिलाइज हो गए तो भी नहीं चलने वाला है, अंडर यूटिलाइज हो गए तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, उसके लिए भी क्या होगा, ये आपके फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट काम में आएंगे। ऑथेंटिकेशन ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस कितनी सही है, कितने सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है और कितने सही तरीके से वो सैंक्शन किया है, ये भी हेल्प, इसमें भी हेल्प होगी। ईजी टू ट्रेस द इंटरडिपेंडेंसी इन एक्टिविटी, अगर कोई इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी है तो क्या इंटरडिपेंड है, कितने टाइम तक इंटरडिपेंड है, अप टू व्हाट एक्सटेंट, ये सब डिसाइड करने वाला कौन है, तो इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द एक्टिविटी। बाद में क्लैरिटी ऑफ अ वर्क, वर्क कितना क्लियर है। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक की एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अथॉरिटी क्या है,
ये इंडिकेट करने के लिए डिले एंड मिस्टेक कैन बी ट्रेस ऑन द पेपर डेट करेक्ट इनपुट टू द मैनेजमेंट। इसमें काम में आएगा परफेक्ट गाइडलाइन टू द ऑपरेशन एंड इजी टू रिफर प्रीवियस एक्टिविटी थ्रू सच डॉक्यूमेंटेशन। कभी ज़रूरत पड़ी तो हिस्ट्री में हम लोग ने क्या किया था, इन पास्ट सेम सिचुएशन वॉज देयर देन व्हाट वी हैव डिड, ये समझने के लिए भी ये सब कुछ आपको काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी। इसके मैं इमेजेस भेज दूंगा, अच्छे से पढ़ लिया करो, अच्छे से देखो। 30 मई टर्म एंड है आपका, इतना याद रखो। थैंक यू।